2019 में हम यहाँ पर आए थे और उस वक्त तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत स्पीड अप काम हो रहा है। आप समझते हैं कि मेमन डैम जब बन जाएगा और वापडा की जिस तरह एफर्ट नजर आ रही है, तो ये जो पानी का जो बहरान है मुल्क में वो बहुत हद तक कम हो सकेगा। 50 साल के अंदर जो हमारे लिए सबसे आसान तरीका था सस्ती बिजली बनाने का, जो पाकिस्तान की तरक्की भी शुरू हुई 60s में सस्ती बिजली की वजह से, वो किसी ने कोई बड़े डैम पाकिस्तान में नहीं बनाए। तो पाकिस्तान में सोचा 2 बड़े डैम हैं, चीन के अंदर 5000 इतने बड़े डैम हैं और 80,000 सारे बड़े छोटे डैम हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में जब अल्लाह ने हमें पानी दिया और ये हम इसको आराम से सारे इलाकों में छोटे छोटे डैम्स और बड़े डैम्स बना सकते थे। तो ये बहुत बड़ी एक 10 पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट शुरू है डैम्स के 10। ये मोमन और बादशाह सबसे बड़े हैं, उसके अलावा दासू है, फिर कुरम तंगी है, यानी 10 हमारे पास प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। इससे क्या होगा? सबसे पहले सस्ती बिजली, साफ बिजली, यानी जो मौसम का हमारा इतना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बिजली होगी वो बनेगी, साफ बिजली बनेगी, जिस हम आगे हैं माशाल्लाह। क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान सबसे आगे कोशिशें कर रहा है। दूसरी चीज़ कि ये तकरीबन 80 लाख एकड़ ज़मीन हम काश्त में लेके आएंगे। 80 लाख एकड़। ये हमारा बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि हर साल हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसका वो मुतासिर होती जा रही है। हम यानी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट करेंगे, तो हमें पिछले 2 साल गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी और इस साल भी करनी पड़ेगी। हालांकि सबसे बेहतरीन गंदम की फसल हुई है पाकिस्तान की तारीख में इस बारी। तो उसकी वजह यह कि आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें और ज़मीन चाहिए और ये स्टोरेज की वजह से हम और 80 लाख एकड़ ज़मीन उसको काश्त में लेके आएंगे। तो आगे वाली आने वाले लोगों के लिए, नस्लों के लिए, एक मिनट सुन लो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये ज़्यादा ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की। हमारा वो मुल्क था जो कि दुनिया को बेच सकता था अनाज, लेकिन आज हमें आगे नज़र आ रहा है कि अगले 2, 3, 4 साल में अगर हमने कुछ ना किया तो प्रॉब्लम्स आएंगे। वो और चीज़ है कि हमने एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट्स करनी है। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीने का पानी। शहरों के अंदर लाहौर में हम बना रहे हैं रावी सिटी, क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नीचे जा रहा है शहरों के अंदर। जिस तरह कराची में अब टैंकर माफिया बने हुए हैं, अरबों रुपया हर रोज़ वो बनाते हैं माफियाज इसके ऊपर पानी देने के लिए। लाहौर का भी वही हाल होने लगा है। उसके लिए हम रावी सिटी बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं ताकि पानी वाटर टेबल ऊपर। ये इसका एक मकसद ये है कि ये पेशावर को 300 मिलियन गैलन पानी का देगा पेशावर में, क्योंकि वहाँ भी पानी नीचे जा रहा है। तो इसका ये तीसरा ये मकसद है, क्योंकि पीने का पानी और शहरों के अंदर प्रोवाइड करना पानी वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भी एक मकसद पूरा होगा। चेयरमैन साहब ने सर डैम्स के हवाले से बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। फ्यूचर के लिए हम समझते हैं कि हमारी नस्लों के लिए बड़ा बेहतर होगा। सर इससे पहले ये काम क्यों नहीं हुए? क्यों, क्या वजह थी कि माजी की हुकूमतों ने इतना टाइम जो है ज़ाया किया, जो अब आप यहाँ पे करने जा रहे हैं? तरीका है ना, एक पावर प्रोजेक्ट लगाओ, उसमें से कमीशन भी कमाओ, महंगी बिजली लोगों को बना दो, उससे कर्जे ले लो बाहर से। जो आज हमें मुश्किल पड़ी हुई है पाकिस्तान को, हमें क्या मुश्किल है? जिस पैसे के ऊपर बिजली बन रही है वो हम अपने लोगों को उस पे बिजली बेच ही नहीं सकते, क्योंकि थोड़ी सी कीमत ऊपर करते हैं, लोग शोर मचा देते हैं। तो आसान चीज़ थी कि ये जल्दी जल्दी पावर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और IPPs के ये आज से 30 साल पहले, जिसकी वजह से हमने ये जो हमारे पास अल्लाह ने जो पानी के ऊपर बिजली बनाने के लिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, 50,000 मेगावाट तकरीबन पोटेंशियल है पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने, हमने नहीं बनाई। जब आपने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उस वक्त में आया था, तो मुझे यही लग रहा था कि आप तख्ती लगा के चले जाएंगे, फिर 5 साल पता नहीं चलेगा। लेकिन हुकूमत ने और वापडा ने जितना बेहतरीन काम किया, और हमने आई विटनेस है कि यहाँ काफ़ी काम हो रहा है। सर ये डैम्स तो बनते जाएंगे, लेकिन जो लाइन लॉसेस के जरिए बिजली ज़ाया होती है उस पर भी कुछ काम हो रहा है। इसमें जिम्मेदारी प्राइम साहब के आपने एक नवीस सुनाई थी कि बिजली पाकिस्तान में जल्द सस्ती होगी, जब IPP से मुआहदे हो रहे थे। तो ये खुशखबरी कौम को कब मिलेगी? बिजली कब सस्ती होने जा रही है? देखिए पहले चीज़ एक समझ है, सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रही है? उसकी सबसे पहली तो वजह यह है कि जिस कीमत पे बिजली बना रहे हैं और जिस पे हम बेच रहे हैं उसमें फ़र्क है। वो कम कीमत में हम बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत पे बिजली बन रही है। ठीक, एक ये प्रॉब्लम हो गया।
दूसरा प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं और ये सारे हमारे आने से पहले, चाहे हम उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब जब नून लीग आई थी तो उनको 180 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स में देना पड़ता था। जब हम आए तो हमें कोई 480 अरब रुपया देना पड़ा 2018 में। अब वो पहुंच गया है तकरीबन 900 अरब पे, और 2023 में पहुंच जाएगा 1455 अरब रुपया। यानी ये हम चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त बोझ पड़ा हुआ है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। जिस तरह हमने IPP से रीनेगोशिएट किया, बाकी कर रहे हैं। IPP से हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया, हमने काफ़ी सेविंग की है उनसे रीनेगोशिएट करके, तो इंशाल्लाह ये लगे हुए हैं। लेकिन लोगों के लिए समझने के लिए ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कैपेसिटी पेमेंट्स का, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन कर दिए हैं कि चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना, पैसे देने पड़ते हैं। और ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा तकरीबन बिजली गर्मियों में इस्तेमाल होती है बनिस्बत सर्दियों में। तो सर्दियों में जब हमारे पास उसकी डिमांड ही नहीं होती, पैसे फिर भी देने पड़ते हैं। साहब ये बताइएगा कि आपने ये जो जहां हम खड़े हैं इसने 2025 में मुकम्मल होना है, बाकी जिन 10 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उनकी भी लंबी टाइम लाइन है। आपने 2023 में इलेक्शन में जाना है, क्या किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आने वाली हुकूमत या आपकी हुकूमत जो भी हो, वो तो आवाम ने फैसला करना है, इसकी कंटिन्यूशन रहेगी, ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और कोई इनके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकेगा? ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई हैं और इंशाल्लाह 2028 में हमारा ख्याल है कि 10 की 10 इंशाल्लाह ये पूरी हो जाएंगी। क्यों नहीं? एक वजह तो डैम्स नहीं बनी पाकिस्तान में, जबकि हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ थी डैम्स। क्यों नहीं बनी? एक वजह तो ये था कि पैसे बनाने थे, जल्दी इन्होंने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके पैसे पकड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम को महंगी बिजली मिली है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि सारे लोग इलेक्शंस का सोचते हैं कि जी मेरे 5 साल में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप अपने 5 साल का सोच रहे हैं तो डैम तो बनेगी नहीं पाकिस्तान में। इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई आगे का अपने आने वाली नस्लों का सोचें, अगर हम हो या ना हो, ये डैम से एक स्टेज पे पहुंच जाएंगी, फिर तो जो भी आएगा उसको पूरी करनी पड़ेगी। क्या बाकी पाकिस्तान में बिजली वाफर मिकदार में बन गई थी, जिसका ना चाहते हुए हमें पैसे, अब इस वक्त करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक बिजली पूरी है, शॉर्टफॉल तो नहीं है इस वक्त? देखिए, जो ऑपरेशन में आ रहे हैं ना अब पावर जनरेशन प्लांट्स, उससे वो जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो हमारी डिमांड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पैसे देने पड़ेंगे। देखिए ना, अगर तो हमारे पास इतना डिमांड बढ़ जाए तो हमारे लिए फिर वो इतना बोझ नहीं बनेगा। लेकिन जब हम वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और जो हमने ग्राफ भी दिखाए हैं, मेरे ख्याल में वो फिर आपको कभी दिखाएंगे कि वो जितनी वो बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी और जो डिमांड है पाकिस्तान की, अगर हमारी 6% भी ग्रोथ रेट हो तो तब भी वो डिमांड वो उससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है। साहब, लास्ट सवाल, खैबर पख्तूनख्वा आप आए हैं और ज़ाहिर है ये बहुत पोटेंशियल है सेहत के हवाले से, लेकिन हमने देखा है कि कोविड की वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो इस हवाले से लोगों के खदशात है कि सेहत को खोला जाए ताकि ये जो लोग सेहत से वाबस्ता लोग हैं, तो इनके हवाले से सर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो यानी सारी इर्द गिर्द हमारे देख लें ममालिक को और दुनिया में भी देख लें, मैंने तो सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया कि हमारी किसी तरह लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो। और आप हिंदुस्तान में आज देख लें जितनी गुर्बत है, क्योंकि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और वो हमने नहीं लगने दिया, हालांकि मुझे बड़े तनकीद भी की गई। अभी भी जो 3rd वेव है, इसके ऊपर मैं सारों से लोगों से ताकीद करूँगा कि ये मास्क पहने, क्योंकि अगर हम सिर्फ मास्क ही पहन लें और ये जो 3रा वेव है इस वक्त वो फ्लैट हो गया, अगर हम इस पर ही रखें तो हम और सारा मुल्क खोल सकते हैं, और ख़ास तौर पर टूरिज़म के लिए। लेकिन अगर वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। शुक्रिया।